पुरअसरार पहाड़ और गुमशुदा हीरे। एक छोटा सा गांव था जो नूरी नगर कहलाता था। ये गांव एक बहुत बड़े और पुरअसरार पहाड़ के दामन में बसा हुआ था, जिसे लोग कोहे साया कहते थे। कोहे साया के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, जिनमें सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानी गुमशुदा हीरों की थी। कहा जाता था कि सदियों पहले एक अमीर और नेक दिल बादशाह ने अपने कीमती हीरों का खजाना इसी पहाड़ की गहराइयों में छुपा दिया था। उसका ख्याल था कि वो हीरे किसी ऐसे शख्स को मिलेंगे जो सच्चाई, बहादुरी और नेकी का पैकर हो। लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक पहेली में छुपा था, और ये पहेली वक्त के साथ भुला दी गई थी। गांव में एक जवान लड़का था जिसका नाम उमर था। उमर बहादुर था, मगर हर कोई उसे ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला समझता था। वो दिन रात कोहे साया की कहानियों में खोया रहता था, खास तौर पर गुमशुदा हीरों की। वो इस बात पर यकीन रखता था कि वो पहेली को हल कर सकता है। एक दिन उमर गांव के सबसे बूढ़े शख्स दादा जान के पास गया। दादा जान के पास पुराने नुस्खे और अनमोल मालूमात थीं। उमर ने उनसे हीरों की पहेली के बारे में पूछा। दादा जान ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी धुंधली किताब निकाली। बेटा उमर, उन्होंने कहा, ये पहेली तुम्हारे दादा ने लिखी थी, जिसे वो एक बार सुनने के बाद भूल गए थे। पहेली सुनो। वहां जाओ जहां सूरज का पहला परतों साया को चूमे, जहां नेकी का दरख्त गहरे पानियों में झूमे, वहां तुम्हें मिलेगी एक उजली गुफा, जिसका मुहाफिज है वक्त का बड़ा सांप धुंधला। उमर ने पहेली को गौर से सुना। ये पेचीदा थी, लेकिन इसने हार नहीं मानी। वो कई दिन उस पर सोचता रहा। सूरज का पहला परतों। इसे याद आया कि हर सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ के एक खास पत्थर पर पड़ती थीं, जो एक छोटे से आबशार के करीब था। नेकी का दरख्त गहरे पानियों में झूमे। वो पत्थर एक बड़े पीपल के दरख्त के करीब था, जिसकी जड़ें आबशार के गहरे तालाब में झुकी हुई थीं। उमर को लगा कि ये दूसरा इशारा है। अगले दिन उमर उस जगह पहुंचा। पत्थर के पीछे छोटी सी जगह थी जहां उसने मिट्टी हटाई। वहां एक पत्थर की तख्ती मिली, जिस पर एक बड़ी सांप की शक्ल बनी हुई थी और एक छोटा सा सुराख था। उजली गुफा, वक्त का बड़ा सांप धुंधला। उमर बड़बड़ाया। उसे समझ आ गया कि ये दूसरा हिस्सा है। ये सिर्फ एक सादा गुफा नहीं थी, बल्कि ये इम्तिहान था। उसने वक्त का हिसाब लगाया। सूरज उस वक्त बिल्कुल सर पर था। अगर उसने कोई गलती की तो हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। उमर ने सुराख में एक पतली टहनी डाली और फौरन हटा ली। फिर उसने दाएं तरफ हाथ घुमाया और एक छोटा चटखनी लैच महसूस की। उसने उसे घुमाया। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ सांप की शक्ल वाली तख्ती हट गई और सामने एक चमकीली सुरिंग नजर आई। ये ही वो उजली गुफा थी। उमर ने हिम्मत की और अंदर दाखिल हुआ। सुरंग के आखिरी सिरे पर एक वसी गुफा थी, जो अंदर से कुदरती तौर पर रोशन थी। गुफा के बीच में एक छोटा सा संदूकचा रखा था। उमर ने लर्जते हाथों से उसे खोला। अंदर कोई हीरे नहीं थे, सिर्फ एक चमकती हुई छोटी सी चट थी, जिस पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना ये नहीं कि तुम्हें कितना माल मिले, बल्कि ये है कि तुमने उसको पाने के लिए कितनी हिम्मत और नेकी से काम लिया। सच्चाई, हिम्मत और सब्र ही वो हीरे हैं जो हमेशा चमकते हैं। उमर मायूस नहीं हुआ, बल्कि इसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई। उसने हीरों की बजाय सच्चाई और नेकी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। वो खाली हाथ, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर दिल के साथ गांव वापस लौटा। जब उसने दादा जान को सब कुछ बताया, तो उन्होंने उमर को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने सिर्फ पहेली नहीं हल की, तुमने जिंदगी का राज पा लिया। अब तुम ही नूरी नगर के असल मुहाफिज हो। और यूं उमर ने हीरों की बजाय अपनी सच्चाई और हिम्मत की कहानियां लोगों को सुनाना शुरू की, जो खुद एक अनमोल खजाना बन गई।